हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जैसे देश की सैर कराने वाले हैं उसे दक्षिण अमेरिका का एक बेहतरीन और खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर हर तरह से अलग है और इस देश की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। इस देश की कॉफी इतनी लाजवाब है कि यहाँ बड़ों के अलावा बच्चों में भी कॉफी पीने का काफी क्रेज रहता है। एक ऐसा देश जहां आपको देखने को मिलेंगे पिंक रिवर डॉल्फिन्स। इस देश में हर साल इतने त्योहार मनाए जाते हैं कि यहाँ की सरकार ने कुल 18 छुट्टी तो सिर्फ यहाँ के त्योहारों के लिए रखे हैं। दोस्तों, आज की हम बात कर रहे हैं कोलंबिया देश की। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपनो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं कोलंबिया की शानदार सफर पर। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक खूबसूरत देश है जहाँ के ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। देश की सीमाएं पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, दक्षिण में इक्वेडोर और पेरू, उत्तर में कैरेबियन सागर, उत्तर पश्चिम में पनामा और पश्चिम में प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। कोलंबिया की कुल पॉपुलेशन है 5 करोड़ से भी ज्यादा। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 29वां सबसे बड़ा और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है। कोलंबिया ने 20 जुलाई 1810 में स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में सबसे पुराना लोकतंत्र है और स्पेनिश कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ बोली जाने वाली और कई बोलियां हैं जिनमें पश्तो, कैरेबियन आदि शामिल है। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में समुद्र तट है। चलिए अब आपको कोलंबिया देश की राजधानी के बारे में बताते हैं। कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा। ये शहर पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर शहर है। 8,612 फीट की ऊंचाई पर स्थित बोगोटा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची राजधानी है और आबादी के लिहाज से ये शहर सिर्फ कोलंबिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में शुमार है। कोलंबिया का ये शहर साओ पाउलो और लीमा के बाद दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये कला, संस्कृति और शानदार नाइट लाइफ का केंद्र होने की वजह से पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। बोगोटा कोलंबिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। चाइना के गोल्ड म्यूजियम में हर साल 5,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही बोगोटा में दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल इबेरो अमेरिकानो डी ट्रीटो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगर आपको स्ट्रीट आर्ट पसंद है तो बोगोटा में हर जगह एक से एक बेहतरीन स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलेगी। मौसम की वजह से बोगोटा टूरिस्ट के घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। साथ ही इस शहर में घूमने के लिए 50 से ज्यादा म्यूजियम, 30 से ज्यादा कई पुरानी लाइब्रेरी और ढेर सारे चर्च है। इस देश के लोगों की बात ही कुछ और है। आपको यहाँ के लोगों के चेहरों पर कभी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस देश के लोगों को खुश रहना ज्यादा पसंद है। बैरोमीटर ऑफ हैप्पीनेस एंड होप फाउंडेशन की रिपोर्ट की माने तो कोलंबिया की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि परेशानी चाहे जो भी हो, खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। कोलंबिया से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि यह देश आज के दिन में कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए 5वां सबसे लोकप्रिय केंद्र है। कोलंबियान महिला अपने शरीर को बदलने में संकोच नहीं करती। यहाँ महिलाओं को तरह तरह की सर्जरियां कराते देखे जाते हैं। कोलंबिया देश में कॉफी का सबसे बड़ा व्यापार किया जाता है और इस देश से पूरी दुनिया में भारी मात्रा में कॉफी निर्यात की जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि कॉफी की एक बड़ी मार्केट होने के बाद भी इस देश में एक भी स्टारबक्स नहीं है। आपको ढूंढने पर भी यहाँ कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ की लोकल दुकानों पर उसी तरह की मजेदार कॉफी पी सकते हैं। कॉफी की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इस देश के बच्चों को भी कॉफी पीना कुछ ज्यादा ही पसंद है। खाने के बाद यहाँ के लोगों को कॉफी जरूर चाहिए, जबकि रात को इस देश के लोग बिना ब्लैक कॉफी पिए सोने नहीं जाते। अगर आप यहाँ किसी के घर में जाएंगे तो आपको पहले कॉफी दे दी जाएगी। कॉफी के बाद इस देश में सबसे बेहतरीन गुलाब के फूल पाए जाते हैं। अमेरिका में कोलंबिया के फूल सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। अमेरिका हर साल कोलंबिया को 4 अरब गुलाब का ऑर्डर देता है। इसके अलावा इस देश में 4,000 से ज्यादा ऑर्किड की वैरायटी पाई जाती है। बारिश के बाद आसमान में आप लोगों ने इंद्रधनुष को बनते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी नदी के अंदर इंद्रधनुष बनते देखा है? अगर नहीं देखा तो कोलंबिया में आप लोगों को ऐसा होता दिखाई दे जाएगा। कोलंबिया की ये नदी दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में शुमार है। इस रंगीली और अनोखी नदी को कैनो क्रिस्टल्स कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी को 5 रंगों की नदी और तरल इंद्रधनुष जैसे नामों से बुलाते हैं। इस नदी को पहली बार देखने पर ऐसा ही लगता है मानो ये नदी कोई चमत्कारी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नदी के पानी का रंग बदला क्यों है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस नदी के पानी के रंग बदलने के पीछे का कारण नदी में मौजूद एक खास पौधे मैकेरेनिया क्लेविग्रा है। ये पौधा हरा, नारंगी, लाल, पीला और नीले रंग में दिखाई देता है।
दरअसल ये पौधा समय समय पर जिस तरह से रंग बदलता है वैसा ही रंग नदी के पानी का भी नजर आने लगता है। पौधे के गुलाबी, बैंगनी, पीले, हरे, लाल सभी रंगों का प्रभाव नदी के पानी में दिखाई देता है। सन 2000 के बाद से ही इस नदी को देखने के लिए टूरिस्ट को आने पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया था। दोस्तों, आपने रियो कार्निवाल के बारे में तो जरूर सुना है, लेकिन कम ही यात्रियों को पता है कि उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव कोलंबिया के कैरेबियन शहर बारंक्विला में होता है। ये फेस्टिवल कोई आम फेस्टिवल नहीं है, बल्कि कोलंबिया के लोगों के लिए इस फेस्ट को एक त्योहार की तरह माना जाता है जिसमें पूरा देश हिस्सा लेता है। इस फेस्टिवल का आयोजन हर साल फरवरी के महीने में किया जाता है। टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा इसी महीने में कोलंबिया आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कोलंबिया आए और इस त्योहार का मजा नहीं लिया तो इस देश की यात्रा कुछ अधूरी सी लगती है। कोलंबियान और कोस्टिनो परंपराओं के इस शानदार त्योहार में लोग सड़कों पर उतरकर परंपरागत डांस करते हैं और गाना गाते हैं। साथ ही इस फेस्टिवल में लोग अपनी पारंपरिक कपड़े भी पहनते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये फेस्टिवल इस देश का सबसे बड़ा कार्निवल फेस्टिवल माना जाता है। अब अगर त्योहारों की बात ही हो रही है तो आपको बता दें कि इस देश के लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने का। सिर्फ फरवरी ही नहीं बल्कि हर साल आपको इस देश में कुछ ना कुछ होता दिखाई ही देगा। इस देश में 18 पब्लिक हॉलिडे होते हैं जो सिर्फ यहाँ की सरकार ने लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए ही दिए हैं। कोलंबिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ एक साल में सबसे ज्यादा पब्लिक हॉलिडे होते हैं। वहीं अगर कोलंबिया के खाने की बात करें तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट काफी अच्छा मिलता है। बंदेजा पैसा इस देश की एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश है। यहाँ की लगभग सभी खाने की दुकानों पर आपको ये डिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोलंबिया में 30 अलग अलग तरह के विदेशी फल पाए जाते हैं। यही वजह है कि कोलंबिया को फ्रूट लवर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। लिकोरिस फायर वाटर है इस देश की नेशनल ड्रिंक। गन्ने के रस से बनी ये ड्रिंक पूरी कोलंबिया के साथ दूसरे बड़े देशों में भी काफी पॉपुलर है। कोलंबिया को लेकर एक खास और ये भी है कि इस देश का नेशनल गेम क्रिकेट या फुटबॉल नहीं बल्कि तेजो है। ये खेल देखने में भले ही एक साधारण सा खेल हो, लेकिन अगर ये किसी देश का नेशनल गेम है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि तेजो किस तरह का खेल होगा। तेजो एक लकड़ी से बनी डिस्क होती है जिसे सामने बनाए गए एक सर्कल में डालना होता है, लेकिन डिस्क काफी भारी होती है। तेजो का क्रेज कोलंबिया में इतना ज्यादा है कि यहाँ हर साल कई बड़ी तेजो चैंपियनशिप्स का आयोजन भी किया जाता है। तेजो के अलावा कोलंबिया में फुटबॉल, साइकिलिंग, रोलर स्केटिंग जैसे खेल भी खेले जाते हैं। दोस्तों, कोलंबिया का कल्चर काफी अलग माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रहने वाले कुछ जातीय समूह। कोलंबिया में 102 विभिन्न स्वदेशी समूह हैं, जिनमें से कुछ 14,000 साल पहले कोलंबिया में रह रहे थे। इनमें से 102 समूह आज भी कोलंबिया में मौजूद है। ये सभी लोग अपने अपने तरीके से इस देश में रहते हैं और इन लोगों की परंपरा और रहन सहन के तरीके दूसरे लोगों से अलग हैं। शकीरा का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर्स की सूची में शुमार शकीरा भी कोलंबियान है। शकीरा के अलावा ग्रैमी पुरस्कार विजेता कार्लोस वाइव्स और जुआंस भी इसी देश के हैं। 2018 में की गई एक सर्वे के मुताबिक कोलंबिया देश का लिटरेसी रेट है 91.18%, जो कि बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन सरकार हर रोज इसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कोलंबिया में 60 से ज्यादा नेशनल पार्क है जो इस देश के 10% तक के हिस्से को घिरे हुए हैं। यहाँ पिंक रिवर डॉल्फिन्स भी देखी जाती है। इन सभी के अलावा कोलंबिया में देखने के लिए और भी काफी कुछ है। अगर आपको भी चांद की यात्रा करने का मन हो तो कोलंबिया में आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी वैली है पूरी तरह से चांद की तरह है। इसका नाम है तताकोआ डेजर्ट। इस जगह पर आप जब चलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप चांद पर घूम रहे हैं। कोलंबिया को शुरुआत से ही एक विकसित देश माना गया है। कृषि सेक्टर में कोलंबिया शुरुआत से ही काफी आगे है। कोलंबिया की जीडीपी साल 2016 में $292.1 अरब थी। आज टूरिज्म इस देश की जान बन चुका है। वहीं अगर यहाँ रहने वाले लोगों के धर्म की बात की जाए तो इस देश में रहने वाली कुल आबादी का लगभग 90% हिस्सा कैथोलिक धर्म को मानता है। हर देश की तरह कोलंबिया के भी अपने कुछ कानून हैं, जैसे कि दोस्तों इस देश में नेशनल एंथम को रेडियो और टेलीविजन पर दिन में 2 बार बजाया जाना अनिवार्य होता है। इस देश के एक अजीब सा कानून भी है, आप यहाँ भूलकर भी ओला की राइड नहीं कर सकते, क्योंकि ओला में घूमना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है। टूरिस्ट को इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कोलंबिया की सड़कों पर ओला ड्राइवर्स इस कानून के बाद भी घूमते नजर आते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप इस देश में हैं तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा अगर आप इस देश के किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उससे हाथ मिलाते हुए आंखों में देखना यहाँ की परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोलंबिया के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। जब कोलंबिया में कोई बड़ा इवेंट या इलेक्शंस का आयोजन किया जाता है तो उस दौरान यहाँ शराब पूरी तरह से बैन कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश का माहौल खराब न हो। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कोलंबिया में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
दोस्तों, कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पैसो और लगभग 50 कोलंबियन पैसो मिलकर एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोलंबिया भारत से सस्ता है। बता दें कि भारत कोलंबिया से 21.6% सस्ता है। अगर आप अकेले हैं तो आपको कोलंबिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। अगर आपको कोलंबिया जाने का प्लान है तो ये भी जान लीजिए कि घूमने के लिए ये एक सुरक्षित देश है। तो दोस्तों, कैसा लगा कोलंबिया? हमें बताइए कमेंट्स में। और क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।